बकरीद मनाई जाती है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तहान मांगा था कि आपको सबसे प्यारा जो चीज़ है उसकी कुर्बानी दो मेरे नाम पे। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए गए। तो जब बेटे को लेटा करके और उनको कह दिया गया है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो जब वो कुर्बानी देने के लिए जब छुरा चलाया तो छुरा भी मुड़ गया और वो बेटे को अल्लाह तबारक ताला ने अपने फजलो करम से उसको खींचा और उस जगह पर दुम्बा आ गया। तो दुम्बा की कुर्बानी हो गई। ये ईद की तरह होती है। नमाज पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं और जो बकरा हम लोग खरीदते हैं वो बकरा जो है उस जगह पर कुर्बान करते हैं। छोटा बकरा हो, अब बकरे की मीट खरीदने जाते हैं तो 600 650 रुपये किलो मिलता है। उस हिसाब से थोड़ी देखा जाता है। छोटा बकरा भी लोग लाखों का खरीद लेते हैं क्योंकि वो अदा होती है, उसके अंदर में खूबसूरत होती है, खूबसूरती होती है, बहुत सारे उसके अंदर में फैज पाया जाता है। इस करके जो है उसको कुर्बानी का कोई कीमत नहीं होता। तो जितनी मर्जी माल दौलत खुदा के नाम पे उसके राह में खर्च कर दो, बहुत कम है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀ ਈਦ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਈਦ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰੀ ਈਦ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। मैं फिरोज मास्टर हौजली में प्रधान पंजाब स्टेट। आज बकरीद है और बकरीद के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे देशवासी जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे जिंदाबाद रहे। सर ये दसो कि बकरी ईद क्यों मनाई जाती है? बकरीद मनाई जाती है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तहान मांगा था कि आपको सबसे प्यारा जो चीज़ है उसकी कुर्बानी दो मेरे नाम पे। तो उन्होंने ऊँट कर दिए, बकरे कर दिए, बहुत सारे जानवरों को मतलब कुर्बान किए, पर अल्लाह ने खुश नहीं हुआ। तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से फिर आवाज़ आई, बात हुई कि आपके पास जो सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत चीज़ है उसको कुर्बानी करो, तब मैं खुश होऊंगा। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए गए। तो जब बेटे को लेटा करके और उनको कह दिया गया है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो जब वो कुर्बानी देने के लिए जब छुरा चलाया तो छुरा भी मुड़ गया और वो बेटे को अल्लाह तबारक ताला ने अपने फजलो करम से उसको खींचा और उस जगह पर दुम्बा आ गया। तो दुम्बा की कुर्बानी हो गई। तो जब दुम्बा की कुर्बानी हुई तो उस समय से ये सिलसिला जारी हो गया और आज तक हम लोग कुर्बानी करते रहे हैं और करते रहेंगे, जब क़यामत तक भी हम करते रहेंगे। अच्छा जी, बकरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ही कुर्बानी की जाती है? नहीं, दुम्बा होता है, बकरे होते हैं, बहुत सारे जानवर जो जायज़ है वो होते हैं, ऊँट भी होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। अच्छा, जो असल कुर्बानी है जो रब की तरफ से वो दुम्बा आया था, ठीक है ना। तो और दुम्बा हमारे भारत में दुम्बा किसे बोलते हैं? दुम्बा भी बकरे की तरह होता है। हाँ, उसके पिछवाड़े में इतना बड़ा गोश्त का लोथरा होता है, मतलब उसकी कुर्बानी होती है। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਈਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मनाई जाती है? देखिए, बकरी ईद जो है जिस तरह सनातन में जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है, दुर्गा जी ने उन्होंने बलि दिया था, बलि लिया था लोगों को। तो इसमें जो है हमारे रब ने इम्तहान लिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, मतलब एग्जामिशन कि ये पास होते हैं या फेल होते हैं मेरी मोहब्बत में। तो इन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे करके पास अपने आप को हो गया, अल्लाह ने पास कर दिया इनको। तो हम लोग बस बकरे की कुर्बानी देते हैं, बेटे की कुर्बानी कोई दे नहीं सकता, इसलिए बकरा जायज़ है। आपने मेरी जवाब नहीं दिया, मैं मनाई कैसे जाती है, मैंने ये पूछा था। ये ईद की तरह होती है। नमाज पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं और जो बकरा हम लोग खरीदते हैं वो बकरा जो है उस जगह पर कुर्बान करते हैं। अच्छा, जो बकरे की भी कोई एज होती है, इतनी एज का या साल का या 2 साल का या बच्चे का, कैसे? कोई एज नहीं होता है। बकरा सही होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा डैमेज उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। बकरा भी थोड़ा सा बढ़िया और तगड़ा होना चाहिए।
तो जा कर के जो है उसकी कुर्बानी जायज़ होती है। जो लोग बकरी की कुर्बानी नहीं दे सकते वो कैसे ईद मनाते हैं? नहीं, जिसके पास अल्लाह ने माल दौलत दिया है वो कुर्बानी देते हैं। अब शाहरुख खान को देखो, 11-11 करोड़ का बकरा कुर्बान करते हैं अल्लाह के नाम पे। बकरा छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कीमत लगाई जाती है। छोटा बकरा हो, अब बकरे की मीट खरीदने जाते हैं तो 600-650 रुपये किलो मिलता है। उस हिसाब से थोड़ी देखा जाता है। छोटा बकरा भी लोग लाखों का खरीद लेते हैं, क्योंकि वो अदा होती है, उसके अंदर में खूबसूरत होती है, खूबसूरती होती है, बहुत सारे उसके अंदर में फैज पाया जाता है। इस करके जो है उसको कुर्बानी का कोई कीमत नहीं होता। वो जितनी मर्जी माल दौलत खुदा के नाम पे उसके राह में खर्च कर दो, बहुत कम है। मैंने ये पूछा था, जिनके पास कुर्बानी देने के लिए, जैसे आप जिसके पास अल्लाह ने जो हिम्मत नहीं बख्शी, वो कैसे बकरा ईद मनाते हैं? वो नमाज पढ़ के आते हैं। जहाँ भी बकरा बनता है सब जगह दावत उनको होता है, उनको पता चल जाता है मोहल्ले में कि हाँ भाई ये बकरा कुर्बान किया कि नहीं किया। बकरा हम लोग कुर्बान कर करके उसको 3 हिस्से लगाते हैं। 3 हिस्से में एक हिस्सा जो है हम लोग अपने पास रखते हैं, 2 हिस्सा हम लोगों ने गरीबों में तकसीम कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, बांट देते हैं। जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुआ उसके घर पे पहुंचा देते हैं, वो लोग फिर उसको खाते हैं बना करके। जैसे सुबह कितने बजे शुरुआत हो जाती है बकरी ईद की? नमाज जिस समय ख़त्म होगा उसके बाद कुर्बानी चालू होता है। अब हमारे यहाँ पर बस्ती जोधेवाल में बहुत सारे लोग, कोई 7:30 बजे नमाज अदा कर लिया, कोई 8 बजे कर लिया, कोई 8:30 में कर लिया। हमारा पैलेस है सुंदरनगर पैलेस, वहाँ पर जो है 9 बजे हम लोगों ने ख़त्म किया। 9 बजे के बाद जो लोग उसमें शामिल है वो लोग अपना आने के बाद। इसका कोई टाइमिंग वगैरह भी होती है? लास्ट कोई टाइम नहीं है। अच्छा जी। ये 3 दिन तक चलता है, आज कल परसों। बकरी ईद 3 दिन तक चलती है? 3 दिन तक चलेगा। कुर्बानी 3 दिन चलेगा, नमाज 1 दिन अदा किया जाता है पहले वाले दिन। अच्छा, जैसे कल भी चलेगा, आज बकरी ईद है, उसके बाद 1 दिन बाद परसों भी चलेगा। अच्छा, जिसको परसों कल बकरा काटा जाएगा। जिनके पास आज नहीं हुआ माल दौलत, कल हो जाएगा, वो कल खरीद लेगा, परसों खरीद लेगा। बहुत सारे लोग 3-3 बकरा खरीदते हैं, तीनों रोज करते हैं। जो नमाज है मस्जिद में जाके पढ़िए कि घर पर भी मना सकते हैं बकरा? घर पे नहीं, घर पे जमात में होती है। घर पे नमाज तो आप जैसे आम नमाज होती है वैसे आप पढ़ लेंगे। ये 2 नमाज ऐसी नमाज है जो आपको जमात के साथ ही पढ़ना है, और मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी एक स्थान तय किया जाता है, ईदगाह में, है ना, तो वहाँ अदा किया जाता है, वहीं अदा करना है आपको। मस्जिद में जैसे बकरी ईद है, वैसे तो औरतों को जाना मस्जिद में मना है, ठीक है जी, तो और बकरी ईद में औरतें भी जा सकती है नमाज पढ़ने, या कैसे? नहीं, उनका एक अलग सिस्टम बना हुआ होता है। औरतों के लिए जो है पर्दा होता है, सब कुछ होता है। वो हमारे साथ जमात में खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो इन्होंने अहद कर लिया, जो हाफिज कुरान होता है, कारी मुकर्रिर औरतों में भी होती है, वो चाहे तो कई बार हमने देखा है कि वो पढ़ लेती है नमाज साथ में जमात में खड़ा होकर। सुबह कौन सी, जो बकरीद में सुबह कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। बकरीद जैसे फजर की नमाज हुई, जैसे नहीं, फजर की नमाज तो वो तो 5 जगाना जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए होता था। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा ये होता है। लेकिन जो लोग जो ईद बकरीद की नमाज होती है वो इकट्ठा एक बार होती है, एक ही बार पढ़ा जाता है। अच्छा, जो जैसे 5 नमाजें होती है वो रोज पढ़, उनसे अलग होती है? अलग है, वो उनसे अलग होती है जी। ठीक है जी। तो आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहोगे बकरीद पर? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आज के दिन अल्लाह तबारक तआला को कुर्बानी दे करके और उनको राज़ी किया गया है। इसके मुबारक महीने में, मुबारक दिन पे मैं तमाम देशवासियों को, बल्कि पूरे दुनिया के इंसानों को मैं दुआ करूँगा उनके लिए कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको मेल मोहब्बत के साथ रखे, और पूरे दुनिया में, हमारे ख़ास तौर से भारत के अंदर में मेल मोहब्बत रहे। सबको मैं फिर भारत के तमाम दुनिया के इंसानों को मैं बकरीद की लाख लाख बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਬਕਰੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਕਰੀ ਈਦ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।